हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लघु और मध्यम उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अनूठी पहल करते हुए हरियाणा निवास में आयोजित समारोह में पद्मा का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने के मकसद से पद्मा कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक ब्लॉक के लिए क्लस्टर स्तर पर एक गतिशील, आत्मनिर्भर और संपन्न औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है। उन्होंने कहा कि पद्मा एक बहुविभागीय, बहु एजेंसी कार्यक्रम है जो न केवल स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय युवाओं, विशेषकर लक्षित अंत्योदय परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा। सरकार का जो एक ब्रॉडर जो एक्सपेक्ट होता है वो होता है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं में हम कुछ आगे बढ़ें और कल्याणकारी योजनाएं भी खास करके जो वर्ग किन्हीं कारणों से पीछे रह जाता है उसके लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाएं। तो अपने आप में किसी भी समाज में रोजगार एक ऐसा विषय होता है कि जिसकी चिंता सब करते हैं, सरकारें भी करती हैं, संस्थाएं भी करती हैं, उद्योग भी करते हैं, क्योंकि हर वर्ष लगभग 2 लाख युवक ऐसे जिनको रोजगार की ज़रूरत होती है वो जुड़ते हैं। और रोजगार चाहे वो कर्मचारी बन करके उसको रोजगार मिले और चाहे वो अपना उद्योग खड़ा करे, चाहे कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते से कुछ उद्यम करता है तो रोजगार उससे मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के अनुरूप और एमएसएमई के सहयोग के लिए एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एमएसएमई के लिए एक अलग से निदेशालय की स्थापना की। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र हरियाणा के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सकल राज्य मूल वर्धित में इनका योगदान 22% से ज्यादा है। सीएम ने कहा कि पद्मा के तहत राज्य के 22 जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों, मौजूदा सूक्ष्म उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र, जनसांख्यिकीय प्रोफाइल, प्रमुख अवसर, तेजी से बढ़ रहे उद्योग क्षेत्र और विकास क्षमता के आधार पर एक उत्पाद की पहचान की गई है। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यकता होगी तो इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल भी प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस सेंटर और प्रत्येक ब्लॉक में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के रूप में 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि क्लस्टरों में अगले साल करीब 10 से 15,000 नई इकाइयां खुलने की उम्मीद है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।